मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में फ्लावर के। स्टूडेंट देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, उस चैप्टर्स का जो टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक होगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि एंड्रोसियम्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आइए देखते हैं कि जो ये एंड्रोसियम्स है, यहाँ पे किसको हम लोग एंड्रोसियम्स कह रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखिए कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। स्ट्रक्चर्स में इसमें बताया जा रहा है स्टूडेंट कि ये आपका एंथर है। क्या है? एंथर है। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ये फिलामेंट है। स्टूडेंट देखिए, जो आपका ये एंथर है प्लस कनेक्टिव टिश्यू फिलामेंट है, तो एंथर और फिलामेंट जो होता है कनेक्टिव टिश्यू से लिंक है। किससे जुटा हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से। अब स्टूडेंट देखिए, ये फिलामेंट जो होता है आपका फ्लावर से लगा होता है, और जो एंथर्स होता है ये एंड उसका फ्री होता है, वन एंड। अब देखिए स्टूडेंट, जो एंथर की बात करते हैं तो एंथर जो होता है आपका जनरली बाई लोब होता है स्ट्रक्चर्स। ठीक, कितना लोब? बाई लोब स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे देखिए 1 और 2, ठीक, बाई लोब स्ट्रक्चर्स होता है। अब स्टूडेंट देखिए कि हर एक लोब में 2 चेंबर्स होते हैं। ठीक, कितने? 2 चेंबर्स होते हैं। अगर हम लोग एटिपिकल कंप्लीट एंथर्स की बात करते हैं तो एक एंथर में कितने चेंबर होंगे? 4 चेंबर होंगे। तो एक एंथर में 4 चेंबर्स होते हैं, तो उसको बायोलॉजिकल टर्म दिया जाता है, टेट्रास्पोरेंजिएट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेट्रास्पोरेंजिएट बोला जाता है। इस कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ पे क्या फंक्शन है? ये कनेक्टिव टिश्यू में जो होता है कि आपके वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, और इस वस्कुलर बंडल से जो होता है किसी न्यूट्रिशन प्रोवाइड होती है। अब देखिए, इस जो हम लोग 4 चेंबर की बात करते हैं यानी सैक की बात करते हैं, तो उसी चेंबर्स के अंदर यानी उसी सैक के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है स्टूडेंट, तो मैच्योर होने के बाद जो होता है इसके वॉल में यहाँ पे लेयर में जो होता है कि जस्ट जहाँ पे जिस पॉइंट पे स्टोक कमी होगा वहीं से इसका जो होता है डेसेंस हो जाता है, और जब डेसेंस होता है तो ये पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज। कह रहा है कि स्टेमेंस इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल्स। यानी स्टूडेंट जो स्टेमेंस होता है, स्टेमेंस मीन्स है कि एंथर प्लस फिलामेंट। ठीक, यानी कि एंथर प्लस फिलामेंट को मिलाकर के स्टेमेंस कह रहे थे। तो अब देखिए, जो स्टेमेंस होता है उसको एक टर्म दिया जाता है माइक्रोस्पोरोफिल्स भी कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो स्टेमेंस के नंबर की बात करते हैं, नंबर ऑफ स्टेमेंस वेरिएबल होगा। सभी प्लांट्स में, सभी प्लांट्स के फ्लावर्स में नंबर्स ऑफ स्टेमेंस सेम नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होंगे, वह वेरी करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 स्टेमेंस इन कैप्सेला। कैप्सेला एक प्लांट से जो क्रूसीफेरी फैमिली का है, और इसमें अगर स्टेमेंस के नंबर की बात करते हैं तो 6 स्टेमेंस प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट देखिए, ईच एंथर जनरली बाई लोब स्ट्रक्चर्स। ये मैं बताया हूं अभी जस्ट आपको कि ईच एंथर जनरली बाई लोब स्ट्रक्चर्स, ईच लोब ऑफ एंथर हैज 2 चेंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ईच लोब्स ऑफ एंथर, यानी कि हर एक लोब में कितने चेंबर होंगे? 2 चेंबर्स होते हैं। और टिपिकल एंथर की बात करते हैं तो कितना वहां पे चेंबर्स होगा? ओवरऑल 4 चेंबर्स होगा। देखिए, टिपिकल एंथर हैज 4 चेंबर्स, यानी कि 4 पॉलन सैक्स है वहां पे, और हर एक पॉलन सैक में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट देखिए, आप 4 चेंबर है तो उसको टर्म दिया जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या दिया था टर्म? टेट्रास्पोरेंजिएट। और उसी पॉलन सैक के अंदर देखिए पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्स इनसाइड द पॉलन सैक, यानी कि जो पॉलन सैक होता है उसी के अंदर जो होता है पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, ये मियोटिक डिविजन्स करेंगे पॉलन मदर सेल्स। अब देखिए, जो मोनोथीकस कंडीशन है स्टूडेंट, मोनोथीकस डाइथीकस, 2 तरह कंडीशंस पाया जाता है एंथर्स में। जो मोनोथीकस कंडीशंस होता है एंड डाइथीकस कंडीशंस होता है, ये भी जो होता है वेरिएबल होगा। सभी प्लांट्स में एक जैसा मोनोथीकस डाइथीकस नहीं होगा। तो
मोनोथिकस एंथर आर आल्सो फाउंड इन मोरिंगा। मोरिंगा जो होता है प्लांट है जिसमें क्या होता है मोनोथिकस कंडीशंस पाई जाती है। अब देखिए आइथोबियंस एक प्लांट्स है जिसमें क्या होता है ओनली वन माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है, यानी कि सिर्फ एक माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है जिसको टर्म दिया जाता है यानी कि मोनोस्पोरेंजिएट। क्या बोला जाता है उसको? मोनोस्पोरेंजिएट बोला जाता है। तो स्टूडेंट देखिए ये आपका जो है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बेसिक हम लोग डिस्कस किए। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एंथर यानी कि एंथर्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर्स यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है उसका हम लोग डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑफ एंथर है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स पार्ट में क्या क्या है। तो स्टूडेंट देखिए ये आपका टीएस ऑफ यंग एंथर शोइंग द माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि ये जो होता है ट्रांसफर सेक्शन काटा गया है आपके एंथर का और उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया को दिखाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ साथ कौन कौन से लेयर आपको इंटरनल बेस पे मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये आपको एक सैक दिखाया जा रहा है। इस सैक में देखिए कि ये आपका एक आउटर लेयर है जिसको आप क्या कह रहे हैं कि एपिडर्मिस कह रहे हैं। ये आपका क्या है? एपिडर्मिस है। देन उसके बाद जो होता है कि जस्ट एपिडर्मिस के बिलो आपको क्या मिलेगा? एंडोथेसियम मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब एंडोथेसियम के बाद आपको क्या मिलेगा? मिडिल लेयर है, ये आपका मिडिल लेयर है। उसके बाद आपको टेप्टम मिलेगा। ठीक, यानी कि ये चार चीजें जो होता है कि आपके एंथर का जो सेक्शन काट के हम लोग देख रहे हैं तो इसमें चार चीज जो होता है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक एपिडर्मिस होता है, एंडोथेसियम्स होती है और मिडिल लेयर्स होता है और टेप्टम्स होता है। स्टूडेंट फर्स्ट हम लोग एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंड आपको एंडोथेसियम के बारे में डिस्कस करेंगे, देन मिडिल जो होता है लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आपका टेप्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखिए कि ये आपका स्टोमियम है। ये स्टोमियम ही ऐसा पॉइंट होता है जहां से क्या होगा कि डेhiscence होती है। और ये आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल सबसे आपका अंदर आपका प्रेजेंट है स्ट्रक्चर्स में देखिए, और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को आपको दिखाने के लिए सेक्शंस को काटा गया है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि जो आपका एपिडर्मिस है इस एपिडर्मिस लेयर्स में क्या क्या है। देखिए एपिडर्मिस लेयर्स होता है आउटर मोस्ट लेयर्स होता है आपका पहला कंडीशन कैसा लेयर होगा? आउटर यानी सबसे बाहरी लेयर होती है। देन सिंगल सेल होता है, कितने सेल से बने होगा? सिंगल सेल्स है। देन इसका फंक्शन अगर बात करते हैं तो ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है। कैसी लेयर होती है? प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, यानी कि जो एंथर होता है उस एंथर्स को प्रोटेक्ट करती है। अब स्टूडेंट एंडोथेसियम्स की बात करते हैं तो एंडोथेसियम देखिए क्या है कि एंडोथेसियम भी आपका सिंगल सेल्स है, बट ये क्या होगा? थिक लेयर होगा। कैसा लेयर होगा? थिक लेयर होगा। देन ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ एंथर यानी कि जब एंथर मैच्योर होता है एंड ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ एंथर वेरियस चेंजेस ऑफ एंडोथेसियम, जब एंथर मैच्योर होगा तो इसके एंडोथेसियम के वाल में वेरियस चेंजिंग होगी। चेंजिंग क्या होगा? जो आउटर वाल होगी एंडोथेसियम्स की यानी जो सबसे बाहरी परत होगी, दिस सेल्स रिमेन्स द थिन वॉल्स। ठीक है, यानी वो कैसा होगा? थिन वॉल होगा, लेकिन बट जो इनर वॉल होगी वह थिक वॉल होगा। थिक वॉल क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि उसमें जो होता है अल्फा सेलुलोज फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाता है। किसका? अल्फा सेलुलोज फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाता है। देन देखिए एंडोथेसियम्स बिकम हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स का होता है। किस नेचर का होगा? हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स का होता है एंडोथेसियम। देन स्टूडेंट देखिए कि आपका थर्ड है मिडिल लेयर्स। ये मिडिल लेयर्स क्या है? मिडिल लेयर ये कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, यानी कि जो मिडिल लेयर्स होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। और ये जो सेल्स होते हैं 1 से लेकर के 3 सेल्स से मिलकर के आपका मिडिल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा स्टूडेंट? थिक स्ट्रक्चर से भी होता है। कैसा होता है? थिक स्ट्रक्चर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि फूड इज स्टोर बाय पैरेन्काइमेटस सेल्स इन दिस लेयर, यानी कि फूड जो होता है स्टोर किया जाता है दिस लेयर्स में बाय पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा। अब देखिए जब फूड स्टोर किया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, मिडिल लेयर से, और मिडिल लेयर्स के जस्ट बाद जो होता है आपका क्या है? टेप्टम है। तो देखिए टेप्टम्स जो है आपका स्टूडेंट देखिए
ये टेप्टम्स, ठीक, यानी कि मिडिल लेयर्स के जस्ट बाद आपको टेप्टम्स में बताया था। तो टेप्टम देखिए क्या होता है। टेप्टम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लेयर्स है, क्योंकि यही टेप्टम्स आपका न्यूट्रिटिव लेयर्स देखिए क्या है, न्यूट्रिटिव लेयर्स है, यानी कि ये टेप्टम्स आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि मिडिल लेयर्स का जो पैरेन्काइमेटर सेल्स था वह पैरेन्काइमेटर सेल्स फूड को एब्जॉर्ब कर रहा था, और फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद वह टेप्टम्स को प्रोवाइड कर देता है फूड, ठीक। अब वह टेप्टम्स जो होता है, देखिए पॉलन सैक्स आर सराउंडेड बाय टेप्टम्स। जो पॉलन सैक होता है वह पॉलन सैक सराउंडेड चारों तरफ से घिरा होता है, किससे घिरा होता है, टेप्टम के द्वारा। सिंगल सेल, टेप्टम कैसा होगा, सिंगल सेल्स होता है, डिप्लॉयड नेचर्स का होता है, कैसा, डिप्लॉयड नेचर्स का होता है। टेप्टम्स जो होता है एब्जॉर्ब करता है फूड को फ्रॉम, कहां से, मिडिल लेयर्स, यानी कि जो टेप्टम होता है वह फूड को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम मिडिल लेयर्स एंड प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशंस टू एमएमसी, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी कि माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देन टेप्टम्स लेयर डिसअपियर इन मैच्योर एंथर, मींस कि जो मैच्योर एंथर होता है उस मैच्योर एंथर्स में क्या होता है कि जो ये टेप्टम्स का लेयर होता है, ये लेयर आगे चल करके डिसअपियर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये टेप्टम्स बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो था आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ एंथर है, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेंसिस। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग पढ़ लिए एंथर्स के बारे में, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स था उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ लिए, जिसमें से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपको मिल गया। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का आगे चल करके डेवलपमेंट होगा, और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के डेवलपमेंट कैसे आगे चल करके डिवाइड करेगा वह हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेंसिस टॉपिक में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।